ऑडियो नंबर 4। मैं फूल नहीं कांटा बनूंगा। दादा, उसने धीरे से पुकारा। दोनों भाई लगभग 3 घंटे से वाटिका की गुड़ाई कर रहे थे। आश्रम के उपवन में उन्हें इस तरह काम करते देख प्राचीन काल के श्रमनिष्ठ ऋषियों की कल्पना साकार हो उठती। लगता जैसे क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ वाली मुंडक की श्रुति साकार हो उठी हो। उसे बड़ा नाज था अपने अग्रज पर। वही क्यों, सारा देश इस लघु कलेवर में तप, ज्ञान, भक्ति व कर्म की विभुता को साकार देखता था। अनुज सोच रहा था कि देश स्वतंत्र हो गया है। कांग्रेस के सभी जन किसी न किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने में जुटे हैं। दिल्ली में पदों का बंटवारा चल रहा है। भाई यहाँ गुड़ाई में मस्त है। वह भी तो गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। ऐसे वैसे नहीं, शायद वह अकेले ही थे जिन पर बापू को स्वयं भी श्रद्धा थी। माना कि वह स्थित प्रज्ञ हैं, किंतु कई दिनों से उसे यह शंका मथे जा रही थी। सोच रहा था कि एकांत मिली तो पूछूं। आज वे दोनों ही थे। अन्य आश्रमवासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इस समय उसे शंका का समाधान प्राप्त कर लेना उचित लगा। क्या है रे, कुछ पूछना चाहता है? उनकी आंखों में अनुज के प्रति सहज स्नेह था। हाँ दादा, पूछ। उनके हाथों में थमी खुरपी पहले की तरह ही चल रही थी, ठीक गुरु के प्रयासों की तरह, जो कुसंस्कारों, दोषों की खरपतवार को निकालकर गुणों की नमी को उभारता है। यद्यपि प्रश्न तो अटपटा है, फिर भी आपसे न पूछूं तो किससे पूछूं? वाणी में हिचकिचाहट थी। निसंकोच कह तू। ऐसे में जबकि पंडित जी सरदार पटेल से लेकर छोटे बड़े तक सभी को कुछ न कुछ मिल रहा है, आप आगे के शब्द गले में अटक गए। मुझे मंत्री की कुर्सी क्यों नहीं मिली, अथवा इसे मैंने क्यों नहीं स्वीकारा, यही ना? कहने के साथ वह हंस पड़े। कुछ बोला तो नहीं वह, किंतु चेहरे पर जानने की आतुरता स्पष्ट थी। सुन, किसी भी क्रांति अभियान की सफलता के बाद क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ जाती है। सफलता के बाद की जिम्मेदारी पहले से अधिक। उसे यह अटपटा कथन शायद समझ में नहीं आया। हाँ, इस अवसर पर उन्हें 2 वर्गों में बंटना चाहिए। पहला वर्ग बदली हुई व्यवस्था संभाले, जनजीवन में बदलते परिवेश के अनुरूप नए प्राणों का संचार करे। दूसरा वर्ग अपने को महाशिल्पी के रूप में समझे, नए संभालने वाले गढ़े, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और समाज को समर्पित करें। यह दूसरा काम तो कुछ ज्यादा ही कठिन लगता है ना? ठीक कहता है तू। और हर क्रांति के साथ दुर्भाग्य रहा है कि लोगों में इस काम के लिए उमंग नहीं जगी। फलतः परिवर्तन के बाद भी आशाएं, अपेक्षाएं धुंधली पड़ती जाती हैं। घूम फिरकर वही दशा वापस लौट आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से भयभीत हो उठा। अरे चिंतित मत हो, नियंता सब संभाल लेगा। उन्होंने भाई की ओर प्यार भरी दृष्टि से ताका। इस बात को और गहराई से समझ। ये दोनों वर्ग समाज रूप वृक्ष में फूल और कांटे की तरह हैं। फूल समाज देवता के सिर पर चढ़ता है, सम्मान पाता है, पर कम ही है जो इस यथार्थ से वाकिफ हैं कि उसे यह स्वरूप और सौंदर्य कांटों ने दिया है। कांटों ने? अनुज ने आश्चर्य से अग्रज की ओर देखा। हाँ, कांटों ने, जो देश और जाति के दुखों में भाग ले सकते हैं, सुख पैदा करने वाले उपजा सकते हैं, पर स्वयं जिन्हें सुखों का त्याग कर दिया है। नुकीले कांटे जिन्होंने पुष्पों की रक्षा का भार लिया है। वे फूल तोड़ने वालों की उंगलियों को चुभे बिना नहीं छोड़ते, परंतु जब फूलों को सम्राट के मुकुट पर शोभा पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वे कांटे उनके साथ नहीं जाते, बल्कि सूखी टहनियों पर पतझड़ और ऋतुओं की कठोरता का मुकाबला करते हैं। देश और समाज को ऐसे कांटे चाहिए। अब अनुज की समझ में आ चुका था कि बड़े भाई ने क्यों यह मार्ग चुना। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। तूने तो इतिहास पढ़ा है रे। आक्रांताओं के प्रवेश के समय भारत एक ऐसा उद्यान था जिसमें कोई माली नहीं था। फलों फूलों से भरपूर इस उपवन में माली तो क्या, एक कांटा भी नहीं था, और न फलों फूलों की रक्षा के लिए कांटों की बाढ़ ही थी। जिसका जी चाहा इसकी सुंदर पगडंडियों को रौंदा, कितने ही फूल मसले, अगणित फल बर्बाद किए। पूरे 2000 सालों तक यही तो होता रहा। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। भाव विहल हो बोले, जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि सांस्कृतिक जीवन के प्रहरी ये कांटे ना थे। मैंने अपने लिए यही कर्तव्य निश्चित किया है। सांस्कृतिक जीवन के यह प्रहरी थे,
संत विनोबा और जिज्ञासु थे उनके अनुज बालकोआ। विराट की आराधना ही सच्ची पूजा। मई 1958 की एक सुबह विनोबा पंढरपुर महाराष्ट्र के विठोबा मंदिर के चबूतरे पर अपने सहयोगियों के साथ बैठे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी गेरुआ वस्त्र पहने अधेड़ आयु की एक महिला उपस्थित हुई। विनोबा को प्रणाम किया और एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातों को सुनने लगी। इशारे से विनोबा ने उसे बैठ जाने को कहा। थोड़ी देर में वार्ता समाप्त हुई। कैसे आना हुआ? विनोबा ने आगंतुक को संबोधित किया। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, सो चली आई, पर मैंने जैसा समझा था आप वैसे नहीं निकले। कैसा? सोचा था आप हमारे जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले कोई योगी होंगे। संत विनोबा नाम से तो ऐसा ही प्रतीत होता है ना, पर अब साक्षात्कार से स्थिति साफ हो गई। एक बात पूछूं? महिला का सविनय प्रश्न था। पूछो। आपका चिंतन और आचरण बड़ा सात्विक है। वेशभूषा भी संतों जैसी ही है, आवश्यकताएं भी न्यून हैं। यदि आप कहीं एकांत साधना करते होते तो निश्चय ही ईश्वर साक्षात्कार इसी जन्म में हो जाता। फिर आपने समाज सेवा क्यों अपनाई? जब आज कर्म की आवश्यकता है तो क्या आप यह नहीं समझती कि लोग धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा उपासना की दुहाई देकर कालक्षेप कर रहे हैं? विनोबा का उत्तर था। तो क्या आपका तात्पर्य ईश्वर उपासना छोड़ देने से है? क्या सच्ची आस्तिकता ईश्वर उपासना त्यागने और नास्तिकता स्वीकारने में है? नहीं, मेरा यह आशय कदापि नहीं है। मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि यदि भगवान कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं तो उनकी आराधना मंदिर तक में ही सीमित क्यों हो, मस्जिद या गुरुद्वारे में ही क्यों हो? वह तो मनुष्य की सृष्टि है और उसमें तो केवल उसी की कला की झलक मिलती है, बुद्धि कौशल का पता चलता है। यदि ईश्वर की झांकी हमें करनी है तो इस विशाल विश्व पर दृष्टिपात क्यों नहीं करें, जिसका सृजयिता मात्र ईश्वर ही है, वह ईश्वर जिसने मनुष्य का भी निर्माण किया है। तो हमें उसके साकार और सजीव रूप की आराधना क्यों नहीं करनी चाहिए? आपका मतलब जनता जनार्दन की सेवा से है? हाँ, विनोबा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया। मनुष्य भगवत सृष्टि का श्रेष्ठ और वरिष्ठ प्राणी है। हर पिता को अपने श्रेष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह और लगाव होता है। जब वह पतित एवं धर्मच्युत होने लगता है तो उसे दुख भी कम नहीं होता। ऐसे में कोई यदि उसके पुत्रों की सहायता करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है, तो उसे खुशी भी कम नहीं होती और वह बदले में उसे पारितोषिक भी देता है। क्या आपने वह कहानी नहीं सुनी जिसमें एक सेठ का रुपए का थैला खो जाने पर और एक व्यक्ति द्वारा उसे लौटा देने पर सेठ ने उसकी नेक नियति एवं ईमानदारी पर खुश होकर उसे बड़ा इनाम दिया था? ईश्वर को भी ऐसी ही प्रसन्नता होती है जब कोई उसकी संतान और विश्व उद्यान की उन्नति प्रगति के लिए तत्पर होता है और आगे बढ़ता है। प्रतिदान में अनुदान वरदान से वह ईश्वर उसे भी निहाल कर देता है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर को अपनी आराधना कराने की तुलना में अपनी रचना की आराधना अधिक प्रिय है? बिल्कुल ठीक समझी। हर रचनाकार अपनी पूजा कराने की तुलना में इसे कहीं अधिक पसंद करता है कि उसकी रचना पूजित हो। तनिक और स्पष्ट कीजिए, आगंतुक महिला ने जिज्ञासा प्रकट की। मूर्तिकार प्रतिमा तो बना देता है, विनोबा कहने लगे, पर प्रशंसा तो विग्रह की सुंदरता की होती है। मूर्तिकार की सुंदरता का कहाँ कोई बखान करता है। उसकी सुंदर कलाकृति में उसकी निपुणता की झांकी लोग अवश्य कर लेते हैं, फिर भी पूजी तो मूर्ति ही जाती है। स्वयं विग्रह निर्माता की भी यही इच्छा होती है कि रचना की ही पूजा हो, लोग उसको ही सिजदा करें, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसकी पहचान और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा उसकी रचना के कारण ही है और उसी के द्वारा वह चिरस्थायी एवं चिरस्मरणीय बना रह सकता है। ईश्वर भी यही पसंद करता है कि उसका विश्व उद्यान लहलहाता रहे और उसके उसी स्वरूप की साज संभाल व पूजा लोग करें, प्रतिमा में समाये रूप की नहीं। बात सन्यासिनी की समझ में आ गई। उसने इसे भलीभांति आत्मसात कर लिया कि निर्माण की रक्षा में ही निर्माता की इच्छा निहित होती है। इसी कार्य के द्वारा उसे प्रसन्न किया जा सकता है। उसने विदाई ली, विनोबा को प्रणाम किया और चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह के विचार उठने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। वह सोचने लगी, हाय 10 वर्ष मैंने यूं ही गंवा दिए। घर परिवार और देश त्याग कर साधु मंडली में इसलिए सम्मिलित हो गई थी
कि सत्संग एवं भजन कीर्तन से ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी, पर आज बोध हुआ कि अब तक मैं भ्रांति में थी। इसमें तो दोहरा घाटा हुआ, न माया मिली न राम। उल्टे पलायनवादी, हरामखोर, कामचोर जैसे विशेषणों का कलंक सिर पर लदा। इससे तो अच्छा होता कि निराकार ईश्वर का साकार स्वरूप दरिद्र नारायण समाज देवता की आराधना करती, तो प्रत्यक्ष श्रद्धा, सम्मान, शांति, संतोष तो मिलते ही। यह क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुदान नहीं है? अब भी अवसर है। मुझे इस भ्रम से उबरना और समाज सेवा में जुट पड़ना चाहिए। क्या ही अच्छा होता, हमारी ही तरह भारत के तथाकथित सन्यासियों को भी समय रहते कर्तव्य बोध हो जाता। काश वे यह समझ पाते कि घंटों भजन कीर्तन में समय बिताने और विग्रह के समक्ष 8-8 आंसू बहाने में भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है, वरन सच्चा भक्त तो वह है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सही सही पालन करे। स्वयं महाकाल की भी तो यही घोषणा है कि सच्चा भक्त वह है जिसमें तड़पन हो, करुणा हो और सक्रियता हो। तड़पन समाज के प्रति, करुणा दूसरों के प्रति और सक्रियता इनके लिए स्वयं की तत्परता के प्रति। यह भक्त की बदली हुई परिभाषा है। इससे ऐसा लगता है कि अब भगवान ने भी अपनी मनस्थिति बदल ली है और बदली हुई परिस्थिति में अब ऐसे ही लोगों पर अपनी सवारी गांठने का निश्चय किया है। अतः हम सबको उनका वाहन बनने के लिए अब और समय न गंवाकर तत्पर हो जाना चाहिए। विचारों का तारतम्य चला एवं एक नया कर्तव्य बोध जगा, तो उसने अपना गेरुआ बाना त्याग दिया और समाज सेवा के क्षेत्र में कूद पड़ी एवं आजीवन बंबई की गंदी बस्तियों तथा आसपास के गांवों में अछूतोद्धार का काम करती रही। यह और कोई नहीं, अपने देश को त्याग कर भारत में साधनात्मक जीवन बिताने के लिए आने वाली जर्मन महिला ल्यूसियन थी, जिनका नाम बदलकर बाद में विनोबा जी ने हेमा बहन रख दिया था। आज समाज को ऐसी ही बहनों की आवश्यकता है। संवेदना की सच्ची अनुभूति। देखो यह शोर कैसा हो रहा है, पति ने पत्नी से कहा और दोनों उस ओर भाग चले। जाकर देखा नदी की अपार जलधारा में 8-9 वर्ष का बच्चा बहा जा रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। बच्चे के माँ बाप और सगे संबंधियों की करुण चीत्कार जारी है। ये दोनों अभी कुछ ही दिन पहले भारत से यहाँ आए थे। ऑक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा के सारे प्रबंध करने के बाद पास के ही स्थान पर मन बहलाने आए थे। उद्देश्य था सैर सपाटा, भ्रमण, यही सब। सोचा था इसी बहाने पत्नी की ऊब समाप्त हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड से कुछ दूर पर बह रही नदी के आसपास का दृश्य मनोरम था। नदी की तेज जलधारा के दोनों किनारे के मनोरम दृश्य, सुंदर कुंज बेलियां किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थीं। ऐसे ही एक जगह में बैठे मन बहला रहे उक्त दंपत्ति उधर दौड़ पड़े जिधर से शोर उमड़ रहा था। भीड़ तो खासी इकट्ठी हो गई थी, पर कोई नदी में कूदकर बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था, कारण कि सभी नदी की तेज जलधारा से भयभीत थे और कोई भी इस पुण्य को करते हुए अपने को डुबाना नहीं चाहता था। हालांकि बहाव से संघर्ष कर रहे बच्चे को ऐसे तैसे वैसे तैसे के सुझाव तो प्रायः सभी दे रहे थे, पर सुझाव सुझाव है और सहायता सहायता, इन दोनों में बहुत ज्यादा फासला है, जिसे भरने के लिए चाहिए संवेदनशील हृदय तथा शरीर की तत्परता पूर्ण सक्रियता। उक्त भारतीय युवक अपने में इन दोनों की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसने सोचा ही नहीं, निर्णय भी कर लिया कि चाहे जो हो वह इस बालक को अवश्य बचाएगा। उसके हाथों की उंगलियां कोट पैंट टाई तथा जूते खोलने उतारने में सक्रिय हो गईं। अरे अरे, क्या तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा और सभी उस नर शार्दूल को देखने लगे। हाँ, बच्चे को छटपटाता देखकर जो पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ वह या तो बच्चे को बचा लेने पर शांत होगी या बचाते हुए मर जाने पर। कितना बनता है, किसी ने कहा। हिम्मत वाला है, किसी ने प्रोत्साहित किया। अरे मैडम, तुम अपने पति को इस मृत्यु की धारा में कूदने से रोकती क्यों नहीं? किसी ने सहानुभूति के स्वरों में उस युवक की पत्नी को परामर्श दिया। इसी बीच वह युवक कपड़े उतार चुका था। उसने देखा बच्चा अब थक चुका है और बेदम होकर या तो बहने वाला है अथवा पानी में डूबने वाला है। एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देकर वह एकदम कूद पड़ा। जैसे तैसे उसने बच्चे को धकेला और किनारे पर ला पटक दिया, जहां से लोगों ने उसे पकड़कर खींच लिया।
युवक भी बाहर आने को था कि पानी का तेज बहाव आया और वह दूर जा पड़ा। इस अप्रत्याशित स्थिति में ऐसा लगा कि वह डूब गया। पत्नी अपलक अपने सर्वस्व की यह दशा निहार रही थी। आखिर संघर्ष के कौशल ने उसे मौत के चंगुल से बाहर कर ही दिया। तनिक स्वस्थ हो जाने पर जन समुदाय ने पूछा, अगर मर जाते तो? संवेदनशील होने के स्थान पर तो मर जाना ही अच्छा। तो संवेदना का अर्थ मौत को गले लगाना है? पूछने वाले के स्वर में तनिक व्यंग था। नहीं, संवेदना का अर्थ है समवेदना, अर्थात बराबर की पीड़ा। दुख देने से ग्रसित व्यक्ति जैसी पीड़ा ही जब हृदय अनुभव करने लगे, तब समझना चाहिए कि संवेदना जगी। इसी अनुभूति का नाम मनुष्यत्व है। उसके अधरों पर एक गौरवमयी मुस्कान खेल गई। मनुष्यत्व की सहज अनुभूति करने वाले ये भारतीय दंपति थे लाला हरदयाल और उनकी सहधर्मिणी सुंदर रानी। उन जैसी अनुभूति ही जीवन की सार्थकता है।